किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है। गन्ने की खेती और सब्जी की खेती में बहुत से किसान भाई बहुत स्प्रे करते हैं और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश और पंजाब, महाराष्ट्र में इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड की खपत बढ़ गई है और सबसे ज़्यादा है। सन 60 की स्टडी के मुताबिक 15 ग्राम प्रति हेक्टेयर इंसेक्टिसाइड का यूज होता था, जो बढ़कर के इस समय करीब 350 ग्राम, 350 ग्राम का एवरेज पर हेक्टेयर इंसेक्टिसाइड का प्रयोग होता है। ये हमारे किसान धर्मपाल सिंह, जो थाना भवन के रहने वाले हैं, जनपद शामली के, इनके द्वारा पूरा ऑर्गेनिक खेती की गई है। गन्ने के साथ में प्याज लगाई गई। इनका इंटरव्यू भी हम आपको बाद में दिखाएंगे। और गन्ने के साथ जो प्याज इन्होंने लगाया है उसमें कोई इंसेक्टिसाइड ना गन्ने में डाला गया और ना प्याज में डाला गया है। ये पूरी तरीके से जैविक खेती करते हैं, गो आधारित खेती करते हैं, यानी गाय के गोबर की खाद, गौमूत्र में ऐसे वनस्पतियों का अर्क बनाते हैं और उनका स्प्रे करते हैं जिनको कीड़े नहीं खाते हैं। और थाना भवन जैविक कृषक। ये बताइए, आपने अभी ये प्याज लगा रखी है और साथ में गन्ना लगा रखा है, इसकी प्लांटिंग आपने कब की? ये 6 फरवरी को इसमें प्लांटिंग करी थी, गन्ना बोया था। अच्छा। और 6 के बाद 2 दिन बाद फिर प्याज लगा दी थी। इसमें आप ये ज़रूर बताएं कि आप गौ आधारित खेती करते हैं। हाँ जी। कोई रासायनिक खाद या दवाई का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, फिर भी अगर देखा जाए तो प्याज काफ़ी बेहतर है। साथ ही में गन्ना भी जो आपने लगाया वो काफ़ी अच्छा है। और नीचे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर, क्योंकि गौ आधारित खेती है, जिसमें जो जीवांश है वो ऊपर दिखाई भी पड़ रहा है कि आपने डाल रखा है। तो बहुत सारे किसान भाई अभी शामली ज़िले में खासतौर से 10-10, 12-12 स्प्रे करते हैं टॉप बोरर से, आर्टिफिशियल बोरर से गन्ने को बचाने के लिए, और इवन अभी पायरिल्ला से बचाने के लिए लोग स्प्रे कर रहे हैं। लेकिन आप अपने खेत को कैसे बचाते हैं और किस तरीके से खेती इसकी कर रहे हैं जिसमें कोई कीटनाशक आदि का प्रयोग आपको नहीं करना पड़ रहा है? देखिए, सबसे पहला काम तो है, जैसे एक उदाहरण है, अगर माँ स्वस्थ है और बाप भी स्वस्थ है तो संतान स्वस्थ पैदा होगी। अगर माँ कुपोषित है और बाप भी कुपोषित है तो संतान कुपोषित पैदा होगी। तो माँ की भूमिका में है धरती और पिता की भूमिका में है बीज। तो गन्ने का जो बीज है हम नीचे का नहीं लेते, नीचे सुक्रोज ज़्यादा है, ऊपर ग्लूकोज ज़्यादा है। तो ग्लूकोज के कारण गन्ना स्वस्थ रहता है, इम्यूनिटी पावर भी ज़्यादा है। तो इम्यूनिटी पावर होगी तो रोग कम आएगा। रही बात कीट की, कीट का जो हमारा फार्मूला है, कीट 2 तरह के हैं, एक है मांसाहारी कीट, एक है शाकाहारी कीट। शाकाहारी कीट केवल फसल खाता है और मांसाहारी कीट शाकाहारी कीटों को खाता है। तो जिन फसलों पे कीट, जिन वनस्पति पे कीट नहीं लगता, आखी, भांग, धतूरा, तो इस तरह की जो वनस्पति है, नीम है, तो ऐसी वनस्पति के पत्तों को हम गौमूत्र में सड़ा लें और उसका स्प्रे कर दें। एक तो इससे कीट रोकते हैं। दूसरे, कीट रोकने के लिए जो धरती के 4 फीट से नीचे की मिट्टी है, उसे 1-200 लीटर के ड्राम में अगर 20 किलो मिट्टी डाल दें और तीसरे चौथे दिन उसका स्प्रे करते हैं, मिट्टी का स्प्रे। उसमें थोड़ा बहुत हम कुछ तेल भी डाल सकते हैं, अरंडी वगैरह का या नीम का तेल। तो मिट्टी क्या है, जितने भी शाकाहारी कीट हैं, ये अगर पौधे को खाएंगे तो वो मिट्टी जो पेट में जाएगी उसके, तो उसका डाइजेशन भी बिगड़ेगा और वो खा भी नहीं पाएगा उसे। तो मिट्टी का स्प्रे भी इसमें बहुत कार्य करती है। और खाद नहीं डाल रहे आप, DAP, यूरिया, पोटाश? हमने थोड़ा बहुत, हम ये तो हरी खाद बोलते हैं इसे। जैसे कोई वनस्पति हरी है, लोबिया बोलते हैं हमारे यहाँ, नमासी बोलने का फल है, तो हरी खाद का इस्तेमाल करते हैं। उड़द मूंग, उड़द था पहले, तो इस तरह का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। एक जो हमारा जो फसल चक्र है, 3 तरह की फसलें हैं, अन्न, दलहन और तिलहन। तो इनका हम रोटेशन बनाएंगे। अन्न के साथ कभी भी अन्न की सहफसली नहीं लगाते, अन्न के साथ दलहन, दलहन के साथ तिलहन, तिलहन के साथ अन्न। तो इस तरह का जो कॉम्बिनेशन है वो धरती के सूक्ष्म तत्वों को मेंटेन करते रहते हैं। और साथ में एक तरीके की कीड़े भी वो उसमें
बहुत बढ़िया। क्या एवरेज आपका आ जाता है गन्ने का उत्पादन? गन्ने का उत्पादन हमारा 90 तक भी पहुंचा। अच्छा। और अब इस बार हमने घटाया क्योंकि हमने जो हमारा पानी है वो फार्म है हमारा, वहाँ से नाली के द्वारा पानी आता था, तो नाली के द्वारा बैक्टीरिया उन्हें इतना वो कर दिया तो बहुत गहरे खाल हो गए थे। अब हमने सारा गन्ना ख़त्म करके और लेवल लगा के पाइपलाइन लगवा के नए सिरे से इस बार गन्ना हो जाता अच्छा, प्याज काफ़ी अच्छा है। 1 एकड़ में गन्ने के साथ प्याज कितना हो जाता है? है। ये प्याज एक एकड़ का 1 बीघे का जो अनुमान है वो 20 से 25 कुंटल का है, 20 कुंटल का। मतलब 120 कुंटल पर एकड़ आपका प्याज हाँ, हो जाता हाँ, है। 120 कुंटल, हाँ। और गन्ना भी 70-80 कुंटल 70-80 कुंटल गन्ना है। इसके साथ में, चूँकि फरवरी में आप लगाए हैं, हाँ, बहुत कम किसान हैं जो प्याज की खेती और गन्ने के साथ कर रहे हैं। और एक जो किसान इसकी ये खेती- हमारा 5 एकड़ का प्लॉट है, हाँ। तो प्याज भी अच्छी क्वालिटी की है, बहुत बढ़िया। और